आज मैं साहित्य सागर के अंतर्गत तुलसीदास रचित विनय के पद नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अब मैं समय बर्बाद किए बिना अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा रही हूँ। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिध सबरी, कह प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पह लिन्ही। जो संपदा विभीषण कह, अति सकूच सहित प्रभु दिन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल, सुख जो चाहसी मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन कर, कृपा निधि तेरो। बच्चों, इस व्याख्या को पढ़ाने से पहले मैं इसके कठिन शब्दार्थों को भी आपको बताने जा रही हूँ। द्रव्य मीन्स होता है द्रवित होना, दया करना। संपदा मीन्स होता है संपत्ति। सकुच मीन्स संकोच। विराग मीन्स जोग मीन्स योग। वैराग्य, विराग मीन्स वैराग्य। जतन मीन्स प्रयत्न करके। सो मीन्स वही। गति मीन्स स्थिति, गति, उद्धार, मोक्ष। अब मैं इसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। इस व्याख्या का संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के तुलसीदास रचित विनय के पद से उद्धृत किया गया है। प्रसंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि इसके रचयिता भक्तिकालीन कवि तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए राम की उदारता का लोगों को बताते हुए कहते हैं कि संसार में ऐसा कौन उदार व्यक्ति है जो किसी प्रकार की सेवा के बिना ही दीन दुखियों पर दया करता है। बड़े बड़े मुनि और ज्ञानी योग साधना वैराग्य आदि उपाय करके भी जिस मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सके, अर्थात इस संसार के भव बंधनों से मुक्त नहीं हो सके, वह प्रभु राम ने जटाऊ जैसे सामान्य गिद्ध पक्षी को और सबरी जैसी सामान्य स्त्री को दे करके उनका मोक्ष प्रदान कर दिया। उन्होंने उनके कर्मों के संबंध में मन में कोई सोच विचार नहीं किया कि यह पक्षी है और यह भीलनी जाति की है। केवल उनकी भक्ति भावना से द्रवित होकर के उन्होंने उन्हें मोक्ष प्रदान कर दिया। जो वैभव रावण ने भगवान शंकर को अपने 10 सिर को अर्पित करके प्राप्त किया था, उसी संपदा को, उसी दौलत को प्रभु श्री राम ने बिना किसी सेवा कराए बिना विभीषण को अत्यंत संकोच के साथ प्रदान कर दिया। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे बावले मन, यदि तू संसार के सब प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहता है तो प्रभु श्री राम का भजन कर, क्योंकि वे कृपा के सागर हैं। इसलिए तेरी सारी इच्छाएं वही पूर्ण करेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस भव सागर में तुम अपने को डुबो करके और सारे सुखों को प्राप्त करना चाहते हो, वह सुख तुम्हें इस संसार में नहीं बल्कि भगवान श्री राम के चरणों में अपने को समर्पित करने पर ही प्राप्त हो सकता है। आपको
यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।